जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य प्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य प्रील हरिदास ठाकुर की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं तो
यहाँ आया तो सोच रहा था कि 2-4 लोग होंगे, तो क्या वहाँ बोलना चाहिए। तो अपने मन में यही सोचा है कि एक श्लोक का उच्चारण करा दूंगा। पहले से ही मैं श्लोक कह दिया कि बतला दीजिए। कल गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है। चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण हुए और उसके अनेक कारण हैं। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभिक अध्यायों में उन कारणों को दिया गया है, और यदि हम उन कारणों का वर्गीकरण करें, एक डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करें, तो एक कारण है कि युग धर्म के प्रवर्तन के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। प्रत्येक युग में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं युग धर्म के प्रवर्तन के लिए, और इसके साथ ही वे प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए, प्रेम भक्ति के वितरण के लिए वे अवतार ग्रहण किए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में लिखते हैं तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार को समझने के लिए पहले कृष्ण के अवतार के प्रयोजन को समझ लें। भगवान कृष्ण अवतार ग्रहण किए, वे भी प्रेम भक्ति का वितरण किए, लेकिन जब अपने लीला का संवरण किए तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं प्रेम दान तो किया लेकिन खुल करके नहीं किया, और उनको संतोष नहीं हो रहा था। तो पुनः वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए प्रेम दान करने के लिए। तो ये जो दो कारण है, तो वह तो संसार से संबंधित है। यह सामाजिक कारण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण भी है। उसको बाह्य कारण और अंतरंग कारण ऐसे समझाया गया। वो अंतरंग कारण में भी अब उसको 3 यूनिट में रखा गया है। राधा या प्रणय महिमा कीदृश, राधा रानी का जो प्रेम है वह कैसा है, उसका क्या महत्व है। श्री कृष्ण को ये कौतुक हो रहा है, और हम में क्या माधुर्य है। तो अपने माधुर्य को समझने के लिए, राधा रानी के प्रेम के महिमा को समझने के लिए, और सौख्यम चास्यनुभवत, और हमारा जो माधुर्य है उसका अनुभव करने में राधा रानी को क्या सुख है, तो इस कौतुक से चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतार लिए। और कृष्ण परम मधुर व्यक्ति है। अब उनका सौंदर्य ऐसा है कि विस्मापनम स्वस्य, सारा संसार तो आश्चर्यचकित है ही। जो भगवान के स्वरूप हैं
वे भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और भगवान के स्वरूप की बात क्या है, खुद भगवान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो भगवान के माधुर्य के, सौंदर्य के आस्वादन में एक परम सुख है, और उस सुख का आस्वादन भगवान करना चाहते थे। लेकिन अब इस सुख के आस्वादन के लिए आवश्यक था कि एक भक्त के भाव को स्वीकार करें। और भगवान का सबसे अधिक आस्वादन राधा रानी कर पाती है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति सबसे अधिक है। और चैतन्य भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को और अंग कांति को लेकर के अवतार ग्रहण किए। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण है, सबसे अंतरंग कारण है कि राधा रानी जिस सुख को लेती हैं उस सुख का आस्वादन करना, भगवान के माधुर्य का आस्वादन करना। लेकिन भगवान के माधुर्य के आस्वादन दो ढंग से किया जाता है। एक को कहते हैं संयोग रस, और एक को कहते हैं विप्रलम्भ रस, वियोग रस। अब भगवान का ऐसा व्यक्तित्व है कि संयोग में भी सुख का अनुभव होता है और वियोग में भी सुख का अनुभव होता है। अब इस विषय पर बहुत भारी झगड़ा है, संयोग का रस अच्छा है कि वियोग का रस अच्छा है। अपना अपना पक्ष है, लेकिन जो वियोग रस के रसिक हैं तो उनका तर्क है कि वियोग के बिना संयोग का रस पुष्ट नहीं होता, और जो वियोग रस के पक्षधर हैं तो उनका सिद्धांत है कि संयोग में तो एक जगह कृष्ण का आस्वादन करते, एक जगह कृष्ण दिखते, और वियोग में सर्वत्र कृष्ण दिखते। तो यद्यपि विवाद है, झगड़ा है, लेकिन मान्यता यही है कि संयोग रस से भी उत्कृष्ट वियोग रस। तो चैतन्य महाप्रभु इसी रस के आस्वादन के लिए अवतीर्ण हुए और खुद आस्वादन किए राय रामानंद के साथ, स्वरूप दामोदर के साथ, और इस रस को संसार को भी प्रदान करना चाहते थे। तो इस रस को संसार को प्रदान करने के लिए सबसे अधिक महत्व रूप गोस्वामी को प्रदान किए। रूप गोस्वामी को शक्ति संचार किए और रूप गोस्वामी बहुत सफलता पूर्वक इस रस का प्रस्तुतिकरण किए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। लेकिन जो वियोग रस है तो उसका भी चार भेद है, वियोग के चार भेद। पूर्व राग, प्रवास और पूर्वराग, प्रवास और प्रेम वैचित्य, और एक कौन है, तो पूर्वराग के चार भेद हैं और उसमें एक है पूर्वराग। तो पूर्वराग का अर्थ है कि अभी नायक नायिका का प्रत्यक्ष मिलन नहीं हुआ, वो प्रत्यक्ष मिलन नहीं हुआ है, नजदीक से एक दूसरे का अनुभव नहीं किए हैं और दूर से ही सुनकर या देख करके
जो प्रेम उदित हो जाता है और प्रेम के कारण व्यक्ति वियोग अनुभव करने लगता है तो उसको पूर्वराग कहते हैं। तो आप जानते हैं कि रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रदान किए, भक्ति के तत्व का ज्ञान दिए और उनको कहे कि तुम वृंदावन जाओ, ग्रंथ का लेखन करो और इसके साथ यह भी कहे कि एक बार तुम बंगाल से हो करके हमसे जगन्नाथपुरी में भेंट करना। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार वृंदावन से जगन्नाथपुरी में गए और वे रास्ते में ही एक ग्रंथ का भावना करते हुए जा रहे थे। वे ग्रंथ लिखते हुए जा रहे थे या ग्रंथ का जो सिनॉप्सिस है उसको तैयार करते हुए जा रहे थे। तो रूप गोस्वामी तो मंदिर के नजदीक जाते नहीं थे, वे हरिदास के स्थान पर रुके थे, एक कुटिया में रुके थे। चैतन्य महाप्रभु रोज उनके पास आते थे और राय रामानंद जी भी साथ में थे। और एक दिन एक पन्ना को देखे, रूप गोस्वामी ग्रंथ लिख करके वो ताल के पत्ता पर या जो छप्पर में ऐसे खोस दिए थे। तो अब वे एक श्लोक देखे, तो श्लोक देख करके बड़ा उनको आश्चर्य हुआ दोनों रूप से। एक तो अक्षर भी बहुत सुंदर था और श्लोक बहुत सरस था। अब तो उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, समझ गए कि तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा पात्र है। और चैतन्य महाप्रभु कहे कि ग्रंथ लिख रहा है। तो राय रामानंद जी पूछने लगे कि कैसे लिख रहे हो, तो बतलाए। तो कोई एक चीज, जैसे कोई ड्रामा लिख रहे थे तो ड्रामा का एक सिस्टम है और विषय की सूचना देते हैं और जो विषय है तो उसमें कोई एक चीज है। तो चूंकि वे ड्रामा लिख रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु नहीं, राय रामानंद जी पूछे कि तुम पूर्वराग का उल्लेख कैसे कर रहे हो, वे कैसे प्रस्तुत कर रहे हो और कामलेख को कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, कोई एक प्रश्न कर रहे हैं। तो उसी क्रम में रूप गोस्वामी ड्रामा के विदग्ध माधव नाटक के एक श्लोक को राय रामानंद जी से बतला रहे हैं। तो श्लोक बहुत ही सरस है और हम यहाँ आए तो हमारे मन में आ रहा था कि हमको बुला रहे हैं ये विचित्र गिरधारी प्रभु और माता जी संस्कृत के टीचर हैं। तो हम तो केवल इसको ध्यान में रह करके सोचे कि एक श्लोक सिखा करके चला आऊँगा, लेकिन यहाँ तो बहुत लोग हैं और देखिए बहुत ऊंचे स्तर का श्लोक है और बहुत सावधानी से इसको समझना होता है। और हम सोचे थे कि अब प्रश्न उत्तर का अवसर नहीं देंगे, लेकिन इतने लोग हैं तो कोई बात न समझ में आवे तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि श्लोक के विषय में ही। और भी प्रश्न होगा तो अलग से पूछ सकते हैं। तो हम लोग इस श्लोक को उच्चारण करेंगे और फिर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब आप ऐसे मैनेज कीजिए कि श्लोक आपको सुलभ हो जाए, या बोर्ड पर मोबाइल पर जैसे आप सुलभ कर लीजिए।
भेज दिया, तब ठीक है। श्लोक देखिए और पीछे से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह श्लोक है चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के प्रथम अध्याय का 142 नंबर का श्लोक। चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 1 श्लोक 142। एकस्य श्रुतम् एव लुम्पति मतिम् कृष्ण इति नामाक्षरम् सांद्र उन्माद परंपराम् उपनयति अन्यस्य वंशी कलह एषा स्निग्ध घनद्युते मनसि में लग्नः पटे वीक्षणात् कष्टं धिक् पुरुषत्रये रतिः अभूत् मन्ये मृतिः श्रेयसी। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। सांद्रोन्माद परंपरामुपनयत् अन्यस्य वंशी कलह एषा स्निग्ध घन द्युतिर्मनसि में लग्नः पटे वीक्षणात् कष्टं धिक् पुरुषत्रये रतिरभुन् मन्ये मृतिः श्रेयसी। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। ये लुम्पति दीर्घ कर दे रहे हैं इसलिए कठिनाई हो रही है। ह्रस्व है ना, लुम्पति मतिम। लुम्पति ती जल्दी से कह करके म पर पहुंच जाइए।
एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम् सान्द्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशी कलः सान्द्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशी कलः उपनय त्यन्यस्य वंशी कलः त्यन्यस्य वंशी कलः सान्द्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशी कलः परम्परामुपनय त्यन्यस्य वंशी कलः परम्परामुपनय त्यन्यस्य वंशी कलः आधा तो है तो उसके पहले य पर थोड़ा रुक जाइए तब उच्चारण बैठेगा। परम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशी कलः पनयत्यन्यस्य वंशी कलः। ये भी उच्चारण का एक विज्ञान है। सान्द्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशी कलः एष स्निग्धघनद्युतिर्मनसि मे लग्नः पटे वीक्षणात् एष स्निग्धघनद्युतिर्मनसि मे लग्नः पटे वीक्षणात् कष्टं धिक्पुरुषत्रये रतिरभून् मन्ये मृतिः श्रेयसी कष्टं धिक्पुरुषत्रये रतिरभून् मन्ये मृतिः श्रेयसी एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम् एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम्
ये श्रु में संयुक्त अक्षर है ना, तो उसके पहले एकस्य य पर रुकना होगा। एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति सांद्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशीकलः। मुपनयत्यन्यस्य वंशीकलः। एष स्निग्धघनद्युतिर्मनसि मे लग्नः पटे वीक्षणात्। कष्टं धिक् पुरुषत्रये रतिरभून् मन्ये मृति श्रेयसी। अब सब लोग साथ में बोलिए। एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। सांद्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशीकलः। एषा स्निग्धघनद्युतिर्मनसि मे लग्नः पटे वीक्षणात्। कष्टं धिक् पुरुषत्रये रतिरभून् मन्ये मृति श्रेयसी। फिर से बोलिए। हम ऐसे बोलिए कि 10-20 सेकेंड और अधिक खर्च हो जाए इसी में। जितना भी समय लग रहा है कोशिश कीजिए कि 5 सेकेंड और इसी में समय बीत जाए। अच्छा बीत रहा है समय ना। हम बोलिए। एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। सांद्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशीकलः। एषा स्निग्धघनद्युतिर्मनसि मे लग्नः पटे वीक्षणात्। कष्टं धिक् पुरुषत्रये रतिरभून् मन्ये मृति श्रेयसी। ठीक है, एक बार फिर से। एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। सांद्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशीकलः। एषा स्निग्धघनद्युतिर्मनसि मे लग्नः पटे
मन्ये मृति श्रेयसी। एकस्य, एक व्यक्ति के, श्रुतम सुन लिया है, एवं निश्चित रूप से लुम्पति हर लेता है, मतिन मन को, कृष्ण इति कृष्ण नाम अक्षरम नाम के वर्ण, सांद्र उन्माद गहरी उन्मत्तता परंपरा एक झड़ी उपनयति उत्पन्न करता है, अन्यस्य एक अन्य की बंसी कलह बंसी की ध्वनि, ये सह यह तीसरा स्निग्ध प्रेम देने वाला घनद्युति बिजली के समान कांति युक्त मनसी मन में मेरे लग्न आसक्ति पटे चित्र में वीक्षणात् देखने पर कष्टम धिक, अरे मुझ पर धिक्कार है, पुरुषत्रय तीन व्यक्तियों के प्रति रति आसक्ति अभूत जागृत हो गई है। मन्य मैं सोचती हूँ, मृत्यु श्रेयसी श्रेयस्कर है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: कृष्ण के प्रति पहले के अनुराग पूर्व राग का अनुभव करते हुए राधा रानी ने सोचा, क्योंकि मैंने कृष्ण नामक व्यक्ति का नाम सुन रखा है, इसलिए मेरी सद्बुद्धि नष्ट हो चुकी है। फिर एक दूसरा व्यक्ति भी है जो अपनी बंसी इस तरह से बजाता है कि उसकी ध्वनि सुनकर मेरे हृदय में गहन उन्माद उत्पन्न होता है। यही नहीं, एक अन्य व्यक्ति भी है जिसके प्रति मेरा मन अनुरक्त हो उठता है। जब मैं उसके चित्र में उसका सुंदर बिजली जैसा तेज देखती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे धिक्कार है, क्योंकि मैं एक साथ तीन व्यक्तियों पर आसक्त हूँ। इसके लिए मेरे लिए मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य: यह श्लोक विदग्ध माधव 2:9 का है। श्लोक आप गा रहे थे, बहुत अच्छा लगता है गाने में। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि मन कैसे भगवान में लगेगा। ये सही प्रश्न है, कि साधन सुलभ है, अनेक साधन। उसमें एक साधन है कि ऐसे सरस श्लोक को गाइए, बोलिए, इसके अर्थ पर विचार कीजिए, अब मन स्वतः ही इसमें रम जाएगा। इतना सुख अनुभव होगा कि मन को लगाना नहीं पड़ेगा, स्वतः लग जाएगा। लेकिन कठिनाई यह है कि संस्कृत में है, जैसा आप परपर्ट में सुने कि विदग्ध माधव का श्लोक है। विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी जो कथा प्रस्तुत किए हैं, और उसके अनुसार एक घटना है कि राधा रानी कृष्ण का विरह अनुभव कर रही है। अब उनकी यह स्थिति है विरह के मारे
कि घर वाले बहुत परेशान हैं, अब मूर्छित हो रही हैं, उनका दांत लग रहा है, चित्कार कर रही हैं। तो घर वालों को यही लग रहा है कि इसको कोई बीमारी हो गई है, कोई वायु विकार है या भूत प्रेत का कुछ असर होगा, इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और राधा रानी कह रही है कि देखो, अब किसी भी हॉस्पिटल में हमको तुम लोग ले जाओगी तो हॉस्पिटल ही बदनाम होगा। अगर हमको वो वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा तो उसी की बदनामी होगी ना। तो हॉस्पिटल में ले जाने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन पौर्णमासी जी अपने नातिन को कहे कि अरे इतना कृष्ण का विरह अनुभव कर रही है तो एक पेंटिंग ला करके दिखा दो, कुछ सांत्वना मिलेगी। तो नंदी मुखी या कौन, हमें ठीक से इस समय नहीं याद आ रहा है, तो वे कृष्ण का एक पेंटिंग ला रही हैं। अब राधा रानी उस पेंटिंग को, उस चित्र को देख करके अब अपने स्थिति को व्यक्त कर रही है। वे कह रही हैं कि एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षर। हम तो किसी व्यक्ति का नाम सुने, अभी व्यक्ति से भेंट नहीं है, श्रुतम एवं केवल उसका नाम सुना, कृष्ण, कृष्णेति नामाक्षर। केवल यह सुन करके कि एक व्यक्ति का नाम कृष्ण है और ये दो वर्ण सुनने का प्रभाव हुआ कि हमारा मन उधर ही चला गया। ये दो वर्ण ही, कृष्ण जो दो वर्ण, दो सिलेबल है, तो यही हमारे मन को खींच लिया, लुम्पति, एकदम लूट लिया हमारे मन को। केवल नाम, श्रुतम एवं सुनने मात्र से। और सांद्रोन्माद परंपरा मुपनयत अन्यस्य बंसी कल। एक अन्य व्यक्ति है और उसको तो मैं नजदीक से देखी नहीं, लेकिन उसके बंसी की आवाज हमारे कान में आई। बंसी कलह, कलह मतलब आवाज, सामना। तो बंसी के आवाज का प्रभाव हुआ कि सांद्रोन्माद परंपरा मुपनयति। बंसी की ध्वनि सुनने से उन्माद, मूर्छा आ गई। और मूर्छा सामान्य मूर्छा नहीं, सांद्रोन्माद, खूब गाढ़ मूर्छा। सांद्र मतलब गाढ़, डेंस, उन्माद मतलब मूर्छा। तो बंसी कलह, बंसी की आवाज का प्रभाव हुआ कि सांद्रोन्माद परंपरा मुपनयति। वो यह नहीं कह रहे हैं कि मूर्छा हमको मूर्छित कर रहा है, वो बंसी का आवाज, वो बंसी के आवाज का प्रभाव है कि गाढ़ मूर्छा। और गाढ़ मूर्छा ही नहीं, मूर्छा की परंपरा। आशय यह है कि किसी व्यक्ति को मूर्छा आती है तो कुछ देर के बाद वह मूर्छा से उपरत होता है, फिर सामान्य हो जाता है। लेकिन राधा रानी कह रही हैं कि उस बंसी के ध्वनि का ऐसा प्रभाव हुआ कि गाढ़ मूर्छा पर मूर्छा, एक बार मूर्छा हुआ, फिर थोड़ा ठीक हुआ, फिर मूर्छा। इसको परंपरा कह रहे हैं। चाहे एक मूर्छा के बाद दूसरा मूर्छा, तीसरा मूर्छा। तो यह बंसी का, बंसी ध्वनि का प्रभाव हुआ। और यह तो दो संकट ही है, तुम एक तीसरा संकट प्रस्तुत कर दी। अब तो ये जो फोटो में देख रही हूँ, पेंटिंग देख रही हूँ, तो ऐसा स्निग्ध घन द्युतिर, इसमें जो चित्रण है तो उसका जो सांवला रंग है घन के समान, उसकी जो कांति है, तो ऐसा स्निग्ध घन द्युतिर मनस में लग्न, वह तो हमारे हृदय पर ही सट गया। लग्न मतलब एकदम इसी में सट गया। अब इसको तो हटाना ही मुश्किल है। तो कह रही हैं कि पटे वीक्षणात्, हम ये चित्र देखे
और उसका असर हुआ कि घन द्युति जो उसका रंग है, जो उसका कांति है, तो वह तो हमारे हृदय पर एकदम सट गया, जो हट ही नहीं रहा। अब राधा रानी कह रही कि धिक कष्ट, मैं बहुत कष्ट अनुभव कर रही। भाई क्या कष्ट है? तो कहें कि पुरुष त्रयी रति रघु, तीन व्यक्ति में हमारा प्रेम हो गया। किसी स्त्री के लिए एक व्यक्ति में प्रेम बहुत स्वाभाविक है, यह कोई दोष नहीं है। लेकिन कोई स्त्री दो पुरुष से प्रेम करते तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो राधा रानी कह रहे हैं कि हमारा तो तीन पुरुष में आसक्ति हो गई, तो कितना है चीज है। अब ऐसे स्थिति में तो मन्ये मृत्यु श्रेयसी, हम तो यही समझ रहे कि अब इस स्थिति में मर जाना ही श्रेयस्कर है। तो राधा रानी तो कह रही है कि इस स्थिति में मर जाना श्रेयस्कर है। आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि वास्तव में ये तीन व्यक्ति में आसक्ति नहीं है, व्यक्ति तो एक ही है, उसका तीन पक्ष है। लेकिन राधा रानी को यह पता नहीं है, वो तो किसी का नाम सुने कि कृष्ण, और नाम सुनते ही आसक्त हो गए, और बंसी की ध्वनि सुनते ही आसक्त हो गए उस पुरुष में, और चित्र देखते ही आसक्त हो गए। तो वे अनुभव कर रही हैं कि अब तो बहुत ही बेइज्जती की स्थिति है, अब तो सब लोग के उपहास का मैं पात्र बनूंगी, और इसलिए इस स्थिति में तो अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें। कि तो राधा रानी का भाव है। लेकिन रूप गोस्वामी की महिमा देखिए, क्या कवित्व है। राय रामानंद जी जब इस श्लोक को सुने तो प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि हाँ, वास्तव में कोई योद्धा है, योद्धा तो उसी को माना जाता है कि छाती में बाण मारे और सिर हिलने लगे, व्यक्ति छटपटाने लगे, और कवि उसी को कहते हैं कि ऐसा शब्द का बाण मारे कि सिर हिलने लगे। तो वास्तव में आप देख सकते हैं कि कैसा निरूपण है रूप गोस्वामी का। और इसके साथ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृष्ण का एक एक चीज आकर्षक है। उनका नाम आकर्षक है, उनका बंसी ध्वनि आकर्षक है, उनका सौंदर्य आकर्षक है, और कृष्ण परम आकर्षक है। ये कृष्ण शब्द इसी अर्थ में है, कृष्ण ने खींचना। और कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व है कि एक एक चीज खींचने वाला है, किसी भी व्यक्ति को खींच सकते हैं। तो यह जो श्लोक है तो कृष्ण के माधुर्य का वर्णन है, कितने आकर्षक व्यक्ति, और इस अर्थ में यह बहुत ही आस्वाद्य है। वास्तव में कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व है कि एक बार उससे संपर्क हो जाए तो व्यक्ति उससे अपने को अलग नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें कई एक स्थान पर यह वर्णन किया गया है कि जो कृष्ण को एक बार देखा तो अपने आंख को लौटा नहीं सका, और बल्कि स्त्रियां तो ब्रह्मा को गाली देने लगती कि क्यों ये अवरोध डालता है। और कृष्ण का परम आकर्षक व्यक्तित्व है। और दुर्भाग्य हमारा है, क्या दुर्गति है कि उस कृष्ण के तरफ जाने के लिए उपदेश करना पड़ता है। जो स्वाभाविक आकर्षण के विषय है, अब उसके लिए उपदेश करने पर भी मन नहीं जा रहा। कितनी भारी दुर्गति है। कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व है कि एक बार संपर्क होने पर व्यक्ति वहां से नहीं हटता। श्रीमद् भागवतम में गोपियों की उक्ति रखा गया है, जब भगवान गोपियों को बुलाए रात्रि के समय
और उनको उपदेश देने लगे कि तुम लोग घर लौट जाओ। गोपियां कई एक बात कह रही हैं और वे स्थापित कर रही हैं कि देखो कृष्ण, हम लोगों के हृदय में तुम्हारे लिए काम धधक गया है, हम काम से संतप्त हैं और हमारे काम को तुम संतुष्ट करो, इसको तृप्त करो, इसको बुझाओ। और मानो कृष्ण कह सकते हैं कि तुम्हारे हृदय में काम धधक रहा है, तुम अपने पति के पास जाओ, वे तुम्हारे काम को शांत करेंगे। तो गोपियां कह रही हैं कि अस्प्राक्ष में तत्प्रवृत्ति नान्य समक्ष मंग स्थातुम त्वया विरमिता बत पारियाम। देखिए, हमारी स्थिति है कि एक बार आपके चरणों का स्पर्श कर लिया, अब उसके बाद हमारी स्थिति है कि दूसरे के सामने हम खड़ी भी नहीं हो सकती। अब उससे काम व्यवहार और चीज तो बहुत दूर की बात है, हम उसके सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। स्थातुम त्वया विरमिता, आपका स्पर्श हुआ तो हम अब दूसरे के समक्ष नहीं खड़ी हो सकती। और कह रहे कि इसमें दोष बुद्धि मत कीजिएगा, केवल हमारी ही स्थिति नहीं है, स्त्रियों के जो आदर्श है, मॉडल हैं, लक्ष्मी जी, उनकी भी यही स्थिति है। फिर्यत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम। यानी कि लक्ष्मी जी की स्थिति है कि उनको भगवान छाती पर स्थान दिए, लब्ध्वापि वक्षसि पदम। लक्ष्मी जी स्त्री जाति की हैं और उनको अकेला स्थान दिया गया। फिर्यत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्ट। लक्ष्मी जी की स्थिति है कि छाती पर भगवान स्थान दिए हैं और उनका एकाधिकार है, वहां कोई दूसरा नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा चाहती है, और जबकि चरण में एक स्त्री का नियुक्ति पहले से, एक स्त्री का निवास पहले से, वे तुलसी जी पहले से ही हैं। और केवल स्त्री ही नहीं है, भृत्य जुष्टम, चरण की सेवा के लिए अनेक भक्त हैं। ऐसे बंटवारा किया गया है। तो सारंगा नाम पदाम्बुजम बाहवो लोकपाला नाम, भगवान के विभिन्न अंग हैं, तो उसमें विभिन्न लोगों का स्थान निर्धारित किया गया। जैसे उनके बाह में लोकपालों को स्थान दिया गया है, और श्री जी को छाती पर सारंगाणाम पदाम्बुजम, सारम गायत्री, जो इसेंस है वेद का सार है, उसका गान करते हैं, उसको सारम कहते हैं। मैंने भक्तों का स्थान है पदाम्बुजम। भक्त लोग भगवान के चरणों को पसंद करते हैं, वही उनका निवास है। कई एक जगह इस बात को कहा गया। तो गोपियां कह रही हैं कि फिर्यत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम। और चरण में एक स्त्री है और अनेक पुरुष भक्त हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को इतना आकर्षण है सेवा का कि अपने सौत के साथ भी रह करके सेवा करनी चाहती, अनेक पुरुषों के बीच में रह करके भी सेवा करना चाहती। कोई स्त्री है तो सौत के साथ रहना पसंद नहीं करती, पुरुषों के बीच में उसको संकोच होता है। लेकिन गोपियां कह रही हैं कि श्री जी की स्थिति है कि वे चरण में जाना चाहते, तो हम लोग एक बार आपके चरण का स्पर्श कर लें तो अब दूसरे के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। हमको आप अपना सेवा दीजिए, दासी बना लीजिए, हमको दास्य प्रदान कीजिए। और लक्ष्मी जी जो आदर्श हैं वे भी सेवा चाहती हैं, और लक्ष्मी जी की स्थिति का वर्णन कर रही हैं कि जस्या स्वेक्षण कृतेन्य सूर प्रयास। जो बड़े बड़े देवता हैं
तो सक्रिय रहते, प्रयास करते हैं कि लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष मिल जाए, लक्ष्मी जी का फेवर मिल जाए। क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रसाद मिलने से, उनका अनुकूल्य मिलने से, उनका फेवर मिलने से धन की प्राप्ति होती है, पद स्थिर होता है, उन्नति होती है। तो जस्यास वीक्षण कृते निसुर प्रयास है, सारे देवता लोग सक्रिय रहते, प्रयास रहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा मिले। और वह लक्ष्मी जी आपके चरण की सेवा चाहती, अपने सौत के साथ रह करके, पुरुषों के बीच रह करके। तो तद्वत वयम च तो पाद रजा प्रपन्ना, उसी तरह हम भी आपके चरणों की सेवा चाह रहे हैं। अरे भगवान कहे कि क्या तुम लोगों की चेतना है, तुम लोग दासी बनना चाहती हो। अरे अपने घर में जाओगी तो स्वामिनी रहोगी, घर में अपने पति के घर में तो तुम्हारा अधिकार रहेगा, तो उसको छोड़ करके तुम दासी क्यों बनना चाहते। गोपियां कहती हैं कि विक्षालकावृतम, हम आपके मुख का दर्शन किए, घुंघराले बालों से घिरे हुए मुख का दर्शन किए, और आपके बाहों का दर्शन किए, तो बस देख करके हम दासी हो गए, इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है। तो दासी बनने के कारण को तो भगवान अब काट नहीं सकते, ऐसी बात कहें। लेकिन फिर मानो भगवान तर्क करे कि अरे जो भी हो, जो कारण है तुम दासी बनना चाहिए, तो लेकिन इतना तो जरूर है कि औपपत्यम जुगुप्सितम, तुम अपने पति का त्याग करके किसी दूसरे पुरुष के साथ रहोगी तो यह अच्छा नहीं माना जाएगा। गोपियां कहती हैं काष्ठंगते कल्पदायत मूर्छिते न सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्या। अरे त्रिलोक में, तीनों जगत में कौन स्त्री है कि एक बार आपके बंसी की ध्वनि सुन ले और आपके वक्षस्थल का दर्शन कर ले और वह आर्य पथ से विचलित न हो जाए। हमारी केवल अकेले यह स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने पति का त्याग कर रही हैं। इस त्रिलोकी में कोई भी स्त्री नहीं है कि एक बार आपका दर्शन कर ले और आपके छाती का बंसी की आवाज सुन ले और छाती का दर्शन कर ले तो वह आर्य पथ से विचलित न हो जाए। या दूसरे ढंग से अर्थ किया जाता है काष्ठंगते कल्पदायत मूर्छिते न सम्मोहितार्य चरिते न चले त्रिलोक्या त्रैलोक्य सौभगमिदम च निरीक्ष रूपम। कह रहे हैं कि का स्त्री, पहले आप अर्थ सुने कि प्रश्नवाचक है, कौन स्त्री है त्रिलोकी में कि आपके बंसी की आवाज सुन करके आर्य मार्ग से विचलित न हो जाए, आपके सौंदर्य को देख करके आर्य मार्ग से विचलित न हो जाए। अब दूसरे ढंग से अर्थ किया गया है कि का स्त्री न चले। अरे कोई स्त्री होगी तो वह तो आर्य मार्ग से विचलित हो ही जाएगी आपको देखकर, कोई का स्त्री होगी तो वह विचलित नहीं होगी। भाई का स्त्री का क्या अर्थ है, जैसे आप लोग का पुरुष सुनते हैं, कायर या नपुंसक को का पुरुष कहते हैं। का पुरुष का क्या अर्थ हुआ, वे पुरुष का कुछ लक्षण है, उसमें शौर्य होता है, स्थिरता होता है, निर्भयता होना चाहिए, तो ये सब चीज से रहित है तो उसको का पुरुष कहेंगे। तो जैसे पुरुष का कुछ लक्षण है तो वैसे स्त्री का भी कुछ लक्षण है, उनमें स्वाभाविक ही चपलता होती है और विषय के प्रति आकर्षण होता है। कई एक स्त्रियों का अपना स्वभाव है, तो जो इस स्वभाव से रहित है उसको का स्त्री कहा जाएगा। समझ रहे हैं सिद्धांत ना? जैसे जो पुरुषत्व से रहित है तो उसको का पुरुष कहेंगे, जो स्त्रीत्व से रहित है तो उसको का स्त्री कहेंगे। तो गोपियां कह रही हैं कि का स्त्री ही आर्य पथ से चालित नहीं होगी, उससे नहीं हटेगी, कोई स्त्री तो हो ही जाएगी। तो इस प्रकार गोपियां कह रहे हैं कि हमारी स्थिति नहीं है तो हमको आप स्वीकार कीजिए। कोई एक तर्क दे रही है,
तो हम यह कह रहे हैं कि कृष्ण परम आकर्षक है, उनका एक एक चीज व्यक्ति को खींचता है। और राधा रानी अपनी स्थिति व्यक्त कर रही है कि केवल नाम सुन करके मैं उस पुरुष में आसक्त हो गई। ये नाम की महिमा है। वास्तव में ये नाम परम आकर्षक है, परम सुखद है। राधा रानी तो अपनी स्थिति व्यक्त कर रही हैं कि तुंडे तांडवनी वितनुते तुंडावली लब्धये। एक बार वह नाम मुख में आ जाता है तो इतना सुख मिलता है कि कोई एक मुख की स्पृहा होती है। और तुंडे तांडवनी वितनुते तुंडावली लब्धये। कर्ण क्रोध कदम्बनी घटयते कर्णार बुदेभ्य स्पृहा। और कान में वह शब्द पड़ता है कृष्ण, तो करोड़ों करोड़ों कान की स्पृहा होती है। और चेता प्रांगण संगणी विजयते सर्वेन्द्रियाणम कृति। और चित्त में उस नाम का चिंतन होने लगता है, चित्त उस पर विचार करने लगता है, तो और सारे इंद्रियों की वृत्ति ठप हो जाती है। अब न आंख अपने विषय को पकड़ सकती है, न कान शब्द को पकड़ सकता है, सारे इंद्रियों का विषय ठप हो जाता है। नो जाने जनता कियत विरमृत कृष्णेत वर्णद्वयी। और राधा रानी कह रहे कि हमको नहीं पता चल रहा है कि कितना अमृत उत्पन्न करने वाला ये दो जो वर्ण है, कृष्णेति, कृष्ण और ल, ये दो वर्ण, दो सिलेबल कितना अमृत प्रस्तुत करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। तो भगवान का एक एक चीज है परम आकर्षक है। और श्रील रूप गोस्वामी इस ढंग से इस बात को रखे हैं कि वास्तव में जो भक्त हैं तो उनका मन इन सब श्लोकों में रम जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव किया हूँ कि अब ये सब श्लोक गाने पर अब इसी में मन रम जाता है। तो इसी आशय से हम इस श्लोक को यहाँ चुना कि दूसरे लोग भी इसका आस्वादन कर सकें। यद्यपि नितांत सत्य है कि यह जो स्तर है बहुत उन्नत है। जब तक कुछ दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिसको भगवान के तत्व का ज्ञान नहीं है, तो वे लोग बहुत इसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी भक्तों का एक प्रश्न रहता है कि मन कैसे भगवान में लगे। ऐसे ऐसे श्लोकों का अभ्यास करो, गान करो, स्वतः ही मन भगवान में लग जाएगा। तो एक बार फिर से इस श्लोक को हम लोग बोलेंगे और इसके बाद अब प्रवचन का विराम होगा। तो एक बार आप लोग पीछे से बोलिए। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं कृष्णेति नामाक्षरम्। सांध्रोन्माद परम्परामुपनयत्यन्यस्य वंशीकलः। स्निग्ध घन दुतेर्मनसि में लग्नः पटे वीक्षणात्। कष्टं धेक् पुरुषत्रयैरतिरभून्मन्ये मृतिः श्रेयसी। सब लोग साथ में बोलिए। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं कृष्णेति
नामाक्षरम् सान्द्रोन्माद परम्परामुपनय अन्यस्य भन्ति कला एषा स्निग्धघना द्युतिर्मनसि मे लग्नपटे वीक्षणा कष्टन्धे पुरुषत्रये रतिरभूत् मन्ये मृति श्रेयसी एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम् सान्द्रोन्माद परम्परामुपनय अन्यस्य भन्ति कलः एषा स्निग्धघना द्युतिर्मनसि मे लग्नपटे वीक्षणा कष्टन्धे पुरुषत्रये रतिरभूत् मन्ये मृति श्रेयसी। वियोग रस के 4 भाग हैं, पूर्वराग, प्रवास, मान और प्रेम वैचित्र्य। तो यह पूर्वराग का उदाहरण है। और यह ऊंचे स्तर का है, लेकिन जो भक्त हैं तो कृष्ण के आस्वादन के लिए ही भक्ति को स्वीकार किए हैं। तो थोड़ा थोड़ा कुछ नमूना मिलने से उधर लोभ जगता है, उधर आदमी अपना ध्यान लगाता है। तो कहीं दूर का एक श्लोक नहीं, चैतन्य चरितामृत का है, और ऐसे ऐसे अनेक श्लोक हैं। थोड़ा ध्यान देने से व्यक्ति आस्वादन करने लगता है, मन रमने लगता है। हरे कृष्ण। तो भारत की भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देने का तरीका क्या है हमारा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज अगली बार आए तो उसके लिए आपका जो हरे कृष्ण मंत्र का जोर बताएगा कि महाराज लगेगा कि महाराज जल्दी से आएंगे। एक बार हरे कृष्ण मंत्र जितनी जोर की आपकी जरूरत होगी महाराज उतनी ठीक है।